आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। आपने अक्सर सुना होगा, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः। हर मंत्र की शुरुआत ओम से क्यों होती है? क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ओम एक बीज मंत्र है, एक मूल ध्वनि जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कहा गया है। संस्कृत में इसे प्रणव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह जो सबका वंदनीय है। ओम का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में मिलता है। मांडूक्य उपनिषद में तो पूरा ग्रंथ ही ओम पर आधारित है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। आ जो निर्माण क्रिएशन का प्रतीक है, उ जो संरक्षण प्रिजर्वेशन को दर्शाता है, और म जो संहार डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। इन तीनों से मिलकर सृष्टि का चक्र चलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इस ध्वनि में समाहित हैं। इस तरह ओम एक साउंड सिंबल है जो पूरी सृष्टि का सार है। मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन हमारे मस्तिष्क, हृदय और आत्मा को एक विशेष स्थिति में लाता है, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तनाव को कम करती हैं और ध्यान की अवस्था को गहरा करती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है, जब हम ओम बोलते हैं तब हमारा चित्त शांत होता है, हमारा मन केंद्रित होता है और हमारी आत्मा मंत्र को ग्रहण करने योग्य बन जाती है। अब सवाल आता है, अगर मंत्र खुद ही शक्तिशाली है तो फिर ओम को पहले क्यों लगाया जाता है? ध्यान दीजिए, जैसे कोई राज दरबार में प्रवेश करने से पहले ढोल नगाड़े बजते हैं, जैसे कोई दीप जलाकर पूजा आरंभ की जाती है, वैसे ही ओम मंत्रों का उद्घोष है। यह हमें बताता है कि अब कुछ पवित्र, कुछ विशेष, कुछ दिव्य होने जा रहा है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन। ओम वही मूल कंपन है जिससे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी नाभि से लेकर मस्तिष्क तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आपका शरीर और चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ ट्यून हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र के पहले ओम लगाना मंत्र को ब्रह्मांड से जोड़ने जैसा है। मंत्र अनलॉकिंग की है और ओम उसका पासवर्ड। जैसे किसी ताले को खोलने के लिए पासवर्ड या कुंजी चाहिए, वैसे ही किसी मंत्र की गूढ़ शक्ति को जागृत करने के लिए ओम एक ऊर्जा कुंजी। बिना ओम मंत्र अधूरा है, जैसे बिना करंट के बल्ब। ओम मात्र से वह मंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ जाता है। गुप्त योग रहस्य। हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, वेक, स्वप्न, ड्रीम, सुषुप्ति, डीप स्लीप। परंतु ओम का मौन भाग 4थी अवस्था है, जिसे तुरीय कहते हैं। ओम के बाद जो मौन आता है वही परमात्मा है। मंत्र से पहले ओम इसलिए लगाया जाता है ताकि साधक शब्द से मौन की ओर जाए, द्वैत से अद्वैत की ओर जाए, विचार से निर्विचार की ओर जाए। ओम एक तरह से शुद्धिकरण की ध्वनि है। यह शब्दों को पवित्र करता है, स्थान को पवित्र करता है और सुनने वाले के मन को तैयार करता है। इसीलिए हर वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्र की शुरुआत ओम से की जाती है। चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम मणिपद में हूं का, ओम एक ऐसा साउंड की है जो मंत्र के अर्थ और ऊर्जा को खोलता है। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है।
आज ध्यान, योग और मेडिटेशन में भी ओम का विशेष स्थान है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी मंत्र का जाप करें तो याद रखिए, ओम सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि वह पुल है जो आपको उस अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। ओम से पहले कुछ नहीं, ओम के बाद सब कुछ। इसीलिए मंत्रों में पहले ओम लगाया जाता है। ओम शांति शांति शांति।